20 तारीख को हमारे शहर की विधायिका गीता जैन एक इंजीनियर को थप्पड़ मारती है, जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र और पूरा देश को सुनाई देता है। इस पूरे मामले में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि 5 दिनों तक आप क्यों खामोश रहे और आज आप पत्रकार परिषद लेकर सारी चीजें सामने ला रहे हैं। देखिए, घटना घड़ी उसके बाद हमारे अधिकारी ने जाके महानगर पालिका के अधिकारी ने जाके पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल की, कहा कि आज नहीं होगा कल होगा। हमारे यूनियन के यहाँ पे गायकवाड़ जी है, इन्होंने भी जाके कमिश्नर साहब को लेटर दिया है कि हमारे यूनियन के सदस्य के साथ मारपीट हुई है, तो यूनियन की ओर से आपको इशारा है कि इस पर उचित कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, कमिश्नर साहब ने ही ऑफ द रिकॉर्ड उस अधिकारी को कहा है जाना नहीं। आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे हादसे हो जिसने कमिश्नर खुद जाके पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है, अब क्यों नहीं दे रहे। इस शहर के अंदर बैनर लगाने पे भी हमारे नगर सेवक ने बैनर लगाया तो गुना दाखिल किया, मैंने मास्क नहीं पहना तो गुना दाखिल किया, हमने पानी का आंदोलन किया था यहाँ पे खाली मटका फोड़ा तो गुना दाखिल किया। प्रताप सरनाइक के नगर सेवक ने एक ने बाल मुंडवाए तो सरनाइक साहब के ऊपर, नगर सेवक सबके ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ। तो इसके ऊपर क्यों नहीं करे। जब इसकी जानकारी भी हमने ली तो हमें पता चला कि कमिश्नर साहब को दबाव है कि अगर उन्होंने ये एफआईआर की तो उसकी शिकायत होगी सरकार के पास और उनका तबादला या निलंबन नक्की है, ऐसा मुझे लगता है, जो सूत्रों की जानकारी के हिसाब से जानकारी मिली। दूसरा चिंता हमारी सबसे बड़ी है कि अधिकारी का अगर न्याय नहीं मिला तो मनोबल टूटेगा। शहर का कोई भी संकी फिर व्यक्ति जो होगा वो इसी तरह से दोहराएगा, कोई अधिकारी कार्रवाई को जाएगा तो मारपीट करेगा। इस महाराष्ट्र में कई सारे हादसे देखे जिसके अंदर कमिश्नर के ऊपर कालक पहुंची गई है, कमिश्नर के कॉलर पकड़े गए। ढोले साहब को किसी ने अगर चाटा मार दिया या कॉलर पकड़ लिया, कालक पोंछ दी, उस दिन हम शहर को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनकी अस्मिता हमारे शहर की अस्मिता है, उनका रक्षण हमारा भी काम बनता है। तो हमारे कमिश्नर के साथ ये हादसा कोई दोहराए नहीं और उनके गाल पे कोई जड़े नहीं। इसके लिए हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब ने इसको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अधिकारियों के साथ गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारी की गलती है तो उनको निलंबित करे, सस्पेंड करे, उन पे कार्रवाई करे जो होता है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। नेता साहब, कहीं इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी राजनीति रोटी तो नहीं सेक रहे। मुझे आप बताइए, मेरे यूनियन की अगर व्यक्ति को मारा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए। यूनियन किस लिए बनती है कि उनके हक के लिए, चाहे महापालिका का विषय हो, दूसरा विषय हो, यूनियन उसके लिए बनती है और ये यूनियन का काम है। मुझे व्यक्तिगत किसी को मारा नहीं मारा, कौन सा मेरे गाल पे मारा है तो उनका विषय, लेकिन यूनियन के नाते काम मेरा। तीसरा मैंने कहा कि मेरी चिंता यह है कि अगर ये हिसाब किताब हुआ तो कल अगर किसी और अधिकारी को मारा गया तब फिर हम क्या करेंगे, तब हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो इस शहर की जनता माफ करेगी क्या, नहीं करेगी। तीसरा, ये लड़ाई किसके लिए हो रही है, जिसका झोपड़ा 2016 में तोड़ा गया था और बदले में 2 पक्के मकान इसी नगर पालिका से लिए और देने वाले भी कोई और नहीं, मैं और गीता जी नहीं थे, देने वाला भी। जब ऐसे अधिक फ्लैट वाले को हमने 2-2 घर दिए तो वापस झोपड़ा बना के आया तो हमको महापालिका के समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। उसके 2 घर है, जाके रहे ना, वो दोनों उसने भाड़े पे दिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए अधिकारी को मारना ये कहां तक उचित था, हमें न्याय चाहिए और ये बात दोहराई नहीं जाए, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। मित्र साहब, आज आपने पत्रकार परिषद लेकर कई सारी बातें का खुलासा किया। अगर मान लीजिए कि एफआईआर नहीं होता है तो आपकी संगठन की तरफ से क्या आप कदम उठाएंगे। हम आज पुलिस कमिश्नर साहब को मिलने वाला है कि फिर अगर आपके पास अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट की है राइटिंग में तो उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करे कि सम्माननीय विधायक के ऊपर उसने एप्लीकेशन किया तो उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। दूसरा ये नहीं तो यूनियन की हम बैठक लेंगे फिर, क्योंकि यूनियन का विषय मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मैं बाहरी व्यक्ति, यहाँ के जो हमारे अधिकारी है उनके साथ हम चर्चा करके उस पर क्या कार्रवाई करनी है हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस तो एफआईआर लेने के लिए तैयार है, उनके पास में कोई व्यक्ति नहीं पहुंच रहा हाँ, है। तो इसलिए मैंने कहा फिर पुलिस को झूठी जानकारी तो उसके ऊपर दाखिल करे, पुलिस का समय क्यों बर्बाद किया। मतलब शुभम पाटिल एफआईआर ले। अगर वो गलत है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यूनियन का मतलब ये नहीं कि गलत को साथ दे, लेकिन सच का साथ देना चाहिए। अगर वो सच्चाई है तो उस पर गुना दाखिल करे। इस वक्त ये थप्पड़ कांड हुआ था, उस वक्त एमएलए गीता जैन ने जोर से कहा था कि ये इसमें बिल्डर की सुपारी ली गई है, तो इसे आप कैसा देखते हैं उनके उन शब्दों को। क्या कहा, मैं वो भी बात को सच मान के चलता हूँ, जो जिसने सुपारी ली उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, लेकिन वो खुल के नाम नहीं। यहाँ पे सुपारी कौन ले सकता है, तो यहाँ के मुखिया कौन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, तो उन्होंने उनको ही कहा सुपारी लिए तो उनकी शिकायत करे ना, वो नहीं कर रहे क्योंकि तेरी भी चुप मेरी भी चुप। धन्यवाद। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। ये है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जो बता रहे हैं कि आगामी दिनों में अगर एमएलए गीता जैन पर एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं तो वो फिर अब रास्ते पे उतरेंगे, उनकी यूनियन के माध्यम से इस मुद्दे को इतना गर्म करेंगे कि पुलिस को और मनपा आयुक्त को इस पूरे मामले में एफआईआर लेना ही होगा। मेरे सुनने में आया कि आपने बोला कि पूर्व विधायक ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट किया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो दिन ये थप्पड़ का मामला हो गया वही सेम डे
डे इवनिंग के आवर्स में हमारे संबंधित इंजीनियर ने उधर पुलिस स्टेशन में जाके जिसके खिलाफ उनको एफआईआर देना कंप्लेंट देना था कंसर्न पुलिस स्टेशन को काश्मीर पुलिस स्टेशन को हमारा इंजीनियर शुभम पाटिल ने उधर कंप्लेंट दिया है। आगे का काम पुलिस अपना लीगल ओपिनियन कर रही है, एफआईआर दर्ज करने का काम पुलिस का है, वो उनका काम करेगी। हमने हमारा काम उस दिन नहीं कर दिया। तो नरेंद्र मेहता ने ये भी आरोप लगाया है कि बिल्डर की सुपारी इंजीनियर ने नहीं बल्कि मनपा आयुक्त ने ली है, क्या कहना चाहिए? आरोप उनको क्या करना है वो उनके उनके हाथ में है, वो क्या बोलना क्या नहीं बोलना। इसी छोटे छोटे मामले को लेके कोई राजनीति करना आयुक्त को पसंद नहीं करता है, और किसने सुपारी लिया किसने नहीं लिया उसके ऊपर बात करना मैं उचित भी नहीं समझता हूँ। लेकिन ऐसे छोटे मामले को लेके कोई ये लफड़े में जाता नहीं, बट वो उनको जो आरोप करना है वो उनका जो चॉइस है वो हिसाब से कर रहा है। Thank you. और भी कई सारे उन्होंने आरोप लगाए है कि अगर उनका एफआईआर हो जाता है मनपा प्रशासन की तरफ से तो तुरंत ही आपकी कुर्सी चली जाएगी और आप अपनी कुर्सी बचा रहे, आपका तबादला हो जाएगा, ऐसा उनका स्पष्ट रूप से कहना है। क्या कहना है सर? कि देखो सरकारी अधिकारी है, उसका कहीं ना कहीं तबादला होना नहीं होना वो पूरी सरकार के हाथ में रहता है। किसी किसी के बोलने के ना बोलने से कुछ नहीं होता है, आयुक्त के चाहने से नहीं चाहने से भी नहीं होता है। वो पूरा मामला सरकार के हाथ में रहता है। सरकार को जो ठीक लगता है वो हिसाब से सरकार आगे की कार्रवाई करते रहे। थैंक यू। अभी देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मुद्दा को लेकर क्या क्या नए नए मेरा भाईंदर शहर में हमको देखने को मिलता है, क्या और राजनीति गर्माती है। और बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब नरेंद्र मेहता खुलकर मैदान में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मेरा भाईंदर शहर का राजनीति किस करवट बदलती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।